यीशु ने कहा, जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को प्रिय समझेगा और वो उसे गवा देगा, और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण की भी चिंता ना करेगा वो उसे पा लेगा। जो कुछ तुम मनुष्य के पुत्र के लिए त्याग दोगे वो सब तुम 100 गुना पाओगे और उस अनंत जीवन के साथ पाओगे जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। परवाह मत करना किसी की, किसी रिश्तेदार की, किसी लोगों की, किसी समाज की। परमेश्वर तुम्हें 100 गुना देगा, इसी धरती के ऊपर और परलोक में भी, वहां भी। अपने हाथों को उठाओ। पिता, तेरे लोग आज पवित्र आत्मा की अग्नि से भरे और कभी सेम ना रहे, इन जीसस नेम। आज उत्पत्ति 14 उसकी 14 से 20 जो वचन मैंने आज आपको प्रभु भोज के समय दिया है, उसको आप घर जाके पढ़ेंगे। और ये समय जो अब फ्यूचर में आ रहा है वो प्रार्थना का समय है। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रार्थना कर, अपने लिए, अपने घर के लिए, अपनी चर्च के लिए और दूसरे विश्वासियों के लिए। आमीन। यीशु मसीह ने एक बात बोली है। उसने कहा, तुम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पिता का आत्मा तुम्हारे अंदर से प्रार्थना करता है। यानी जब हम अपने आप को प्रार्थना में बिठाते हैं तो हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट कितनी देर की होती है? आपको कोई हीलिंग चाहिए, कोई प्रार्थना आपकी है, आप 10 मिनट में, 15 मिनट में परमेश्वर को बोल दोगे। लेकिन आगे जब आप पवित्र आत्मा की हुजूरी में बैठे रहोगे, फिर आप क्या प्रार्थना करोगे? क्योंकि फिर आप वही प्रार्थना करेंगे जो पवित्र आत्मा चाहता है, चाहे वो अपने चेलों के लिए करवाए, अपनी कलीसिया के लिए करवाए। और जब आप गैर भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर आपके शरीर को, एक किराए के घर को यूज कर रहा होता है। और जब आप प्रेयर में बैठते हैं, चाहे आप गैर भाषा में करें, चाहे आप अपनी भाषा में दूसरों के लिए, कलीसिया के लिए, अपने पास्टर के लिए और दूसरी चर्चेस के लिए, सताव हो रहे लोगों के लिए जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, क्योंकि आपका शरीर इस्तेमाल हुआ है परमेश्वर के किसी खास काम के लिए। जब परमेश्वर का काम होता है तो शैतान भी अपना पूरा काम करने की कोशिश करता है। जब रोम के साम्राज्य में परमेश्वर का काम हो रहा था और जब प्रभु यीशु मसीह अपने समाचार को दे रहे थे तो उनको लगा कि ये व्यक्ति बड़ा उलट फुलट कर रहा है, इसको मारने का प्लान बनाते हैं, तभी ये काम खत्म होगा। तो वचन कहता है उन्होंने उसे पकड़ा और उसे मार दिया। उन्हें लगा अब कोई यीशु मसीह की बारे में बात नहीं करेगा। और वचन में लिखा है कि जब 12 चेले वही नाम लेने लगे और चेले वही नाम लेने लगे, उन्हें लगा अब लगता है इनको खत्म करना पड़ेगा। याकूब को मरवा दिया, कलीसियाएं तितर बितर हुई, उन्हें लगा अब यह काम खत्म हो गया। लेकिन वचन कहता है वहां से कलीसियाएं निकलकर आगे तुर्की की तरफ, जो कि एक समय क्रिश्चियनिटी का सेंटर बन गया था, तुर्की, उसका इस्तांबुल, जो आज टूरिज्म का हब है दुनिया का, मेडिकल का हब है दुनिया का, वो क्रिश्चियनिटी का गढ़ बन गया। क्योंकि वहां पर इफिसुस की कलीसिया जितनी प्रकाशित वाक्य की कलीसिया, पौलुस वहां कलीसिया स्थापित करता है, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य वाला वहां पे कलीसिया स्थापित करता है। और वो लोग आगे चलते 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 इटली से लेके पूरे नीचे ईरान, इराक, सीरिया से लेके ऊपर पूरे यूरोप से लेके जहां जहां भी लोग रहते थे। और थोमा भारत में, केरला में आता है और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता है। रोमियो को लगा कि अब इनको मार देंगे और सुसमाचार का काम खत्म कर देंगे, और उन्होंने परमेश्वर के लोगों के ऊपर मृत्यु दंड देने शुरू किए। और एक समय आया जब रोम परमेश्वर की क्रिश्चियनिटी का सेंटर बन गया।
और रोम में जो बिशप थे उन्होंने वहां पर आत्मिक और शारीरिक दोनों तरीकों के साथ वहां पे राज्य किया। और उसके बाद आज हम जानते हैं, आज जब आप क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, जब पोप की बात करते हैं, रोमन कैथलिक्स की बात करते हैं, तो वो रोम की बात करते हैं। उसके आसपास बहुत सारे लोग, कुछ पेंटिकोस्टल में हैं, कुछ मेथोडिस्ट हैं, कोई कुछ है, लेकिन सब क्रिश्चियंस हैं और परमेश्वर का राज्य वहां स्थापित होता है। बार बार लोग ये सोचते आए कि हाँ, हम इनका विरोध करेंगे, इनको फंसाएंगे, फिर इनको मारेंगे और ये परमेश्वर का काम रुक सकता है। परमेश्वर का काम रुकने वाला नहीं। आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके विजन के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी पर्सनल प्रेयर्स भी परमेश्वर उनका आंसर देता है। जब आप अपनी लाइफ को परमेश्वर के राज्य के लिए डेडिकेट कर देते हैं, तो परमेश्वर जानता है कि आपको पर्सनली किन चीजों की जरूरत है। आसान है, यीशु मसीह ने कहा मेरा बोझ उठाना, और तुम्हारा बोझ मुश्किल है। अगर एक व्यक्ति, परमेश्वर कहता है कि अगर तू थका हारा बोझ नीचे दबा हुआ, मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा बोझ उठा, मेरा क्रूस उठा जो नरम है, मेरा बोझ सहज है, मेरा बोझ हल्का है, और अपना बोझ मुझे दे दे। आज एक आदमी जब उसकी गलत शादी होकर हो जाए तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उसका पैसा, उसकी कमाई हुई दौलत, उसका पीस, अगर उसके बच्चे हैं, वो फैमिली लाइफ, पूरी उसकी फैमिली लाइफ शैतान मिस कर देता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए जी रहे हो, अगर आपका जीवन प्रार्थना वाला है, आपका मकसद परमेश्वर का काम करना है, तो परमेश्वर मेक श्योर करता है कि आपका लाइफ पार्टनर जब आपकी लाइफ में आए तो वो परमेश्वर की ओर से हो और वो आपको तंग ना करे। वो मेक श्योर करता है कि तुम्हारी लाइफ में शैतान कोई काम ना कर पाए, कोई एक्सीडेंट की पावर तुम्हारी लाइफ में काम ना करे, शांति तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा रहे। क्यों? क्योंकि तुमने अपना जीवन जो है वो परमेश्वर को दे दिया है, और तुम प्रार्थना करने वाले हो, उसके राज्य के लिए प्रार्थना करते हो, उसके चेलों के लिए प्रार्थना करते हो, उसकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हो, जहां जहां सताव है उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, तुम बीजों को बोते हो, तुम फास्ट करते हो उन लोगों के लिए, तुमने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है, तुम अन्य जाति लोगों के साथ सुसमाचार को शेयर करते हो, तुम अपने विश्वास के बारे में उनको बताते हो, तो परमेश्वर देखता है कि तुम्हारा जीवन जो है वो मसीह में है। फिर वो सुरक्षित रहता है, आशीषित रहता है, और वो तुम्हारी अगुवाई करता है। और अगर तुम किसी गलत दिशा में जाने वाले होगे, वो तुम्हारी अगुवाई करके तुम्हें वहां से रोक देगा। मैं आपको बता रहा हूं, कई बार परमेश्वर हर बार आपके कानों से बात नहीं करता, आपकी स्पिरिट से बात नहीं करता। जब आप परमेश्वर में पूरे होते हैं, वो आपके आसपास ऐसा एटमॉस्फेयर बना देता है कि आप गलत दिशा की ओर जा ही नहीं पाते हैं। मुझे आज भी याद है, एक जन का मुझे फोन आया साउथ इंडिया से, और एक ऐसा परमेश्वर का सेवक जो करप्ट हो चुका था और फेक प्रोफेसीज करता था, और उसका फोन आया कि मैं वहां पे आ रहा हूं। और परमेश्वर जानता था, मुझे नहीं मालूम था उस समय, क्योंकि उसकी सच्चाई भी मुझ पे जाहिर नहीं हुई थी। मुझे मालूम नहीं था कि वो फेक है या नहीं। मैं उसको एक अच्छा मैन ऑफ गॉड समझता था, जेन्युइन समझता था। और एक दिन सुबह हम उठते हैं, जब हम जाने वाले थे एक दिन के बाद, और मैं और मेरी वाइफ हम दोनों उठे, और हम दोनों को 101, 102, 103 बुखार था। हमें ऐसा बुखार ना कभी पहले हुआ था, ना उसके बाद आज तक कभी हुआ है। और हम दोनों हैरान हैं, हमसे उठ नहीं हो रहा, हमें बुखार, बहुत गहरा बुखार है, गला दिमाग सब जकड़ा हुआ है। कोविड के पहले की बात है। तो हम बड़े हैरान है कि चलो एक जन को होता है थोड़ा सा, फिर उसका बढ़ जाता है, फिर अगले को होता है, ऐसे ऐसे फैलती है नई चीजें। एकदम से रात को हम बिल्कुल ठीक हैं, कल सुबह बिल्कुल ठीक थे, एकदम से सुबह उठे और हमारा गला, हमारा सब कुछ अंदर से जकड़ा हुआ, बुखार 103, उठ नहीं हो रहा, बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि बेड से उठ जाएं।
ने कहा ये क्या हो गया, चलो देखते हैं अगले दिन पैरासीटामोल खा के देखते हैं, वो ठीक नहीं हो रहा है। जब तक वो फेक आदमी इंडिया छोड़ के नहीं गया, हमारा बुखार खत्म नहीं हुआ। जैसे वो इंडिया से गया, हम बिल्कुल ठीक थे बिना दवाई के। सुनो मेरी बात, परमेश्वर ने बाद में सालों बाद हम पर जाहिर किया कि अगर मैं तुम्हें वहां जाने देता तो तुम भी सालों तक एसोसिएट गिने जाते उसके साथ, उस फेक आदमी के साथ। तो मैंने तुझे रोका। जब आप परमेश्वर के लिए जीते हैं ना, चाहे आपको परमेश्वर बोल के ना बोले, लेकिन वो मेक श्योर करेगा आपका एटमॉस्फेयर, आपकी लाइफ का सारा माहौल उसके हाथ में रहेगा, सब कुछ उसकी ओर से होगा। आप पूरी तरह से आपके स्टेप्स, आपके कदम भी ठहराए हुए होंगे। मिस कर सकते हैं आप इस लाइफ को अगर आपकी लाइफ में पाप है तो। अगर आपकी लाइफ में बड़ा पाप छोड़ो, अगर आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी डिस्ट्रैक्शन है तो, किसी के साथ डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं आप, किसी व्यभिचार में, किसी लालच में, किसी चोरी में, परमेश्वर आपको धीरे से छोड़ देगा और आपकी अगुवाई करनी बंद कर देगा। फिर लोग बोलेंगे मेरे पार्टनर ने मेरे साथ धोखा कर दिया, मेरे बिजनेस पार्टनर ने मेरे साथ ये कर। क्यों? क्योंकि आपकी आईज जो हैं वो बंद हैं। बंद इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपकी उस डिस्ट्रैक्शन के कारण आपसे थोड़ी सी दूरी बना ली है। उसने पूरी तरह आपको छोड़ा नहीं है, क्योंकि आपने अभी पूरी तरह पाप में अपने कदम नहीं रखे हैं। जिस दिन आप पूरी तरह से पाप में घुस जाएंगे, फिर वो आपसे पीछे हट जाएगा। आप अपनी तरफ से चलेंगे, अपनी तरफ से सेवा करेंगे, अपनी तरफ से सब कुछ करेंगे, लेकिन परमेश्वर आपके संग नहीं है और वो लॉन्ग टाइम नहीं होगा। और जैसे ही आप परमेश्वर में जीना शुरू करते हैं, आप उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करते हैं, आप उसके अंदर जीवन जीना शुरू करते हैं, वो आपके आसपास के सारे माहौल के ऊपर कब्जा रखता है। ऐसी भी चीजें होंगी जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके संग वो करेगा, क्योंकि वो आपके फ्यूचर को बेटर कर रहा है। अब बात ये नहीं है कि आप लोग दुखी हैं, सुखी हैं, कंफर्ट में हैं कि डिसकंफर्ट में हैं। बात ये है कि क्या आप परमेश्वर की मर्जी में जी रहे हैं। अगर आप परमेश्वर की मर्जी में जी रहे हैं, वो डिसकंफर्ट थोड़े दिनों का है, एक बड़ी विक्ट्री आप मनाने वाले हैं जल्दी। फिर वो हल्का सा कलेश लिखा अनंत महिमा को पैदा करता है। फिर आप नहीं जानते, जो हल्का सा कलेश आपने सहा, आपके बच्चों को बेस्ट पोजीशन पर आप ही देखेंगे। वो हल्का सा कलेश जो आपने सहा, वो आपके जीवन में एक असीम शांति को लेके आएगा। लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, अगर आप पाप को अपना जीवन दे चुके हैं, फिर जो भी आपके आसपास होगा वो आपके भले के लिए नहीं होगा। फिर हर रास्ता जो आपके लिए ओपन होगा, वो हर दरवाजा जो खुला होगा, वो परमेश्वर की ओर से नहीं होगा। इसलिए हमें ये बात समझने की जरूरत है। इसलिए मुझे ये बताने की आपको जरूरत नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस दुख से होकर गुजर रहे हैं, क्योंकि मुझे दवाई पता है उसकी। इसलिए क्रिश्चियनिटी में अपने पास्टर के साथ मिलना जरूरी नहीं है, अपने पास्टर को सुनना जरूरी है। ये बाबा कल्चर नहीं है कि आप उससे मिलेंगे तो वो आपको कुछ देगा और आप ठीक हो जाएंगे। ये होली स्पिरिट कल्चर है। अगर आप होली स्पिरिट की बात को सुनेंगे, आप हील हो जाएंगे। इसलिए अपने मेंटर को सुनना जरूरी है। इसलिए पौलुस ने तब रेडियो नहीं होता तो उसने लिखा कि अपने मेंटर को सुनना जरूरी है। इस पत्री को पढ़ के सुनाया जाए। जो कोई इस पत्री की बात को ना माने, उससे दूर रहो ताकि वो शर्मिंदा रहे, पौलुस ने लिखा। क्योंकि उसको पता था कि पवित्र आत्मा ने जो कहा है उसे सुनना जरूरी है। पौलुस को मिलना जरूरी नहीं था।
जब आप ये बात समझ लेंगे कि कोई मायने नहीं रखता आपकी जिंदगी में कितनी बड़ी मुसीबतें चल रही हैं या किस हार्डशिप से आप गुजर रहे हैं, किस मेंटल स्टेट से आप गुजर रहे हैं, जरूरी यह है कि क्या आप परमेश्वर में हैं, क्या आपने अपना जीवन परमेश्वर में सुदृढ़ किया है, क्या आपने प्रार्थना वाला जीवन रखा है, क्या आपने पवित्रताई वाला जीवन रखा है, क्या आपने चेलों वाला जीवन आप जी रहे हैं। अगर आपने रखा हुआ है तो सब बातें मिलकर भलाई को पैदा कर देंगे। आप फिर देखेंगे, आप आगे आगे चलते जाएंगे और प्रेस करते जाएंगे अपनी लाइफ को परमेश्वर की ओर, और अंत में आप देखेंगे आप एक बड़ी गवाही को पा चुके हैं। आप देखेंगे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में बड़ा काम किया है। हालेलुया। इस थर्सडे को, जो आने वाला थर्सडे है, 3 दिन बाद हम फुल नाइट प्रेयर करेंगे खामरा चर्च में। फुल नाइट प्रेयर में आप सब यहीं होंगे, सब ब्रांचेस आप यहीं पे आएंगे। फुल नाइट प्रेयर होगी। अगर उस दिन पंजाब बंद हुआ या कुछ भी ऐसी कॉल हुई तो याद रखो आप नाइट प्रेयर में आ रहे हैं। वो प्रेयर 8-9 बजे शुरू होती है, तो उसके लिए कोई बंद की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें 5-6 बजे के बाद ख़त्म हो जाती हैं। तो आप आराम से चर्च आ सकते हैं और फुल नाइट 5 बजे तक हम प्रार्थना करेंगे। और थर्सडे को हम डे नाइट का फास्ट रखेंगे। जो डे नाइट फास्टिंग करेंगे वो चर्च में सुबह आने की कोशिश करें और सुबह से आकर चर्च में प्रार्थना करें। और उसके बाद फिर शाम को जब सब लोग होंगे तो 8 बजे 9 बजे हम उस मीटिंग की शुरुआत करेंगे और फुल नाइट प्रेयर करेंगे, और सुबह 5 बजे हम सब अपने फास्टिंग को ओपन करेंगे और फास्टिंग करेंगे। आपको फास्टिंग के जो पॉइंट है वो बता दिए जाएंगे। और हमें इस प्रेयर में रहना है, अपने लिए, फ्यूचर के लिए, खुदा के दासों के लिए, कलीसियाओं के लिए, सताव के लिए, परमेश्वर की मदद के लिए। और मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने आपको बड़े कामों के लिए चुन लिया है। आप आम कलीसिया नहीं हैं। पूरी दुनिया में आपकी बात हो रही है। पूरी दुनिया में मैं आपको बता रहा हूं। कुछ बातें मैं यहां से आपको बता नहीं सकता हूं, लेकिन फुल वर्ल्ड में आपकी बातें हो रही हैं, आपके विश्वास की बातें हो रही हैं। आमीन। तो हमें यह बात दिमाग में कैरी करके रखनी है। हम वो कलीसिया ना बने जिसको सिर्फ अपने मसलों के लिए चर्च जाना है। अगर आपको अपना मसला हल करवाना है तो मैं आपको बता सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से, जितना आप उसे हल होता देखना चाहते हैं, परमेश्वर 10 गुना उसको हल होता देखना चाहता है। लेकिन बात यह है, हम मनुष्य हैं, हमारी सोच छोटी है और परमेश्वर की सोच बड़ी है। इसीलिए बाइबल कहती, जब नमान कोड़ी जाकर उसकी परमेश्वर के दास के घर के बाहर खड़ा हुआ तो उसने कहा ये बाहर आएगा और मेरे सिर पे हाथ रखेगा, तेल मलेगा और मुझे चंगा करेगा। लेकिन उसने अंदर से कह दिया, जा इसको बोल कि यरदन नदी में 7 डुबकियां मार, इसका कोढ़ खत्म हो जाएगा। कई बार परमेश्वर आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं करता। वो मिला भी नहीं, उसने गुस्सा किया और चला गया कि मुझसे मिला नहीं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं। तो उसके सेवक ने बोला, जो उसने कहा है मुश्किल नहीं है, ये रास्ते में नदी है, देखो मार लो डुबकी, क्या चाहता है, क्या जाता है हमारा। इतना कुछ तो किया है, पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों खर्चा किया है, ये तो फ्री का काम है, कर लेते हैं। नहीं हुआ तो पानी भी हम साथ लेके आए, आपको फिर अच्छे पानी से नहला देंगे। तो बाइबल कहती जैसे ही वो डुबकी मार के बाहर आया, उसका कोढ़ जा चुका था और वो मनुष्य एक छोटे बच्चे की चमड़ी के समान साफ हो चुका था। हालेलुया। कई बार आप जो चाहते हो ना, परमेश्वर भी वही चाहता है, लेकिन तरीका परमेश्वर का अलग है। मैं हीलिंग चाहता था, परमेश्वर भी मेरी हीलिंग चाहता था, लेकिन तरीका यह था कि मैं अपने लिए फास्टिंग करता जा रहा था। ध्यान सिर्फ अपने पे था, क्रूसेड करवाए अपने लिए कि मैं हील हो जाऊं, और परमेश्वर ये चाहता था कि अपने लिए नहीं, लोगों के लिए कर।
जब आप फास्टिंग करते हैं दूसरों के लिए, कलीसिया के लिए, सताव के लिए, परमेश्वर की सुरक्षा के लिए, तो परमेश्वर देखता है कि आप उसके राज्य के लिए काम कर रहे हैं और आप उसकी महिमा के लिए काम कर रहे हैं। तो ये थर्सडे जब आप फास्टिंग करके आएंगे, कुछ लोग सुबह ही आ जाएंगे, कुछ लोग शाम को आएंगे। कोशिश करें सुबह आएं और प्रेयर करें, और जब शाम को फुल नाइट प्रार्थना शुरू हो उसमें भी शामिल हों। और परमेश्वर जब आपको इन कामों में देखता है, और अपने घरों में जब आप हों, अपने बिजनेस में जाएं, अपनी जॉब में जाएं, आपके कैरेक्टर से, आपके चरित्र से यह नजर आना चाहिए कि आप क्रिश्चियन हैं। आपके डेली अफेयर, डेली कामों से, डेली आपकी डीलिंग, हैंडलिंग से, जो आप लोगों से करते हो, स्टाफ से करते हो, बॉस से करते हो, अन्य जातियों से करते हो, उनको नजर आना चाहिए कि तुम क्रिश्चियन हो। तुम्हारे स्वभाव से, तुम्हारी वफादारी से, तुम्हारे उस नेकपन से उनको मालूम होना चाहिए कि तुम इनडायरेक्ट उनको प्रचार कर रहे हो। हालेलुया, ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम पीछे हैं। हमने क्रिश्चियनिटी को पूरी तरह पहना नहीं, हम इसका मतलब नहीं समझे, हम नहीं समझे हम जगत की ज्योति हैं, पृथ्वी के नमक हैं, प्रिजर्वर हैं, रास्ता दिखाने वाले हैं, लाइट हैं हम। अपने पड़ोसी को ऊंची आवाज में कहो, तुम रोशनी हो, तुम नमक हो, तुम रास्ता दिखाओगे, तुम सुरक्षित रखोगे, तुम प्रिजर्व करोगे। ऊंची आवाज में कहो, तुम नमक हो। आमीन, आमीन। टमाटर खराब हो जाएंगे तो उसको खाद बना दोगे आप। चिकन खराब हो गया तो उसको खाद बना दोगे, उसको फिर अपने पौधों में डाल दोगे। लेकिन वचन कहता है अगर नमक खराब हो जाए फिर वो किसी काम का नहीं। आम का पेड़ सूख जाए तो बैट बल्ले बना दोगे, थापियां बना दोगे, फर्नीचर बना दोगे। लेकिन लिखा अगर अंगूरों की बेल सूख जाए फिर वो किसी काम के नहीं, जलाने के काम आती है। तो या तो आप लोग ऊपर रहोगे, बेस्ट रहोगे, टॉप पे रहोगे, या बिल्कुल नीचे। ये आपकी मर्जी है आप कहां रहना चाहते हैं। या तो टॉप आपके लिए रखा है या बिल्कुल नीचे रखा है। या तो आप टॉप का जीवन जियोगे, लेकिन अगर बिगड़ गए तो परमेश्वर ने कहा अन्य जातियों से भी ज्यादा श्राप तुम्हारे जीवन में होंगे। जो अन्य जातियां झेल रही हैं तुम उनसे ज्यादा झेलोगे। जो उनके जीवन में दुख हैं तुम्हारे जीवन में उससे भी ज्यादा दुख होंगे। जाओ उन लोगों को देख लो जो सदियों से क्रिश्चियनिटी में हैं और लेकिन परमेश्वर में जीवन नहीं बिताते। जाओ उनके जीवनों को चेक करो, अन्य जाति लोगों से भी ज्यादा श्राप उनकी जिंदगियों में हो रहे हैं। क्योंकि वचन ये कहता है, यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि तुम नमक हो, पर अगर नमक का स्वाद बिगड़ गया तो पांव नीचे आओगे। अगर रोटी का स्वाद बिगड़ गया, सब्जी का स्वाद बिगड़ गया तो वो कूड़े में जाके उसकी रिसाइकलिंग हो जाएगी, वो खाद बन जाएगी। अगर नमक का स्वाद बिगड़ गया तो किसी काम का नहीं, वो मनुष्य के पैरों के नीचे रौंदा जाएगा। अगर कोई और पेड़ सूख गया तो फर्नीचर बन जाएगा, लेकिन अगर अंगूरों की बेल सूख गई तो कभी भी फर्नीचर नहीं बन सकती, सिर्फ जलाने के काम आएगी और लोग उसे उठाएंगे और जला देंगे। तो या तो आपके लिए बेस्ट रखा है तो या वर्स्ट रखा है, बीच का कुछ आपके लिए नहीं है। तो मेरी विनती है आपसे बेस्ट को चुने, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को अवेलेबल रखें, एक ऐसा जीवन जिए कि शैतान आपकी जिंदगियों से शर्मिंदा रहे। आमीन। अपने आप को तैयार करके रखें। मैं इस बात से आनंदित था और सबसे ज्यादा खुश मैं इस बात से था कि मैं चर्च में मौजूद नहीं था, फिर भी इस चर्च की गैदरिंग बढ़ रही थी, लोग ज्यादा थे इस चर्च में। ये उस बात की निशानी है कि आपने इस बात को पूरा किया है कि हमें सुनना जरूरी है, हमें देखना जरूरी नहीं, मिलना जरूरी नहीं, हमें सुनना जरूरी है। आप परमेश्वर के घर में हो, आप वचन सुनने के लिए आए हो, परमेश्वर की मर्जी सुनने के लिए आए हो। हालेलुया। मिस आप भी कर रहे थे, मिस मैं भी आपको कर रहा था, लेकिन आपका चर्च में मौजूद रहना उन मीटिंग्स के दौरान और भारी गिनती में, यह साबित करता है कि परमेश्वर आपसे खुश है। यह साबित करता है कि आपने प्रभु के वर्ड को फॉलो किया है, आप एक जीवित कलीसिया हैं। आमीन, आमीन। इस कलीसिया के एक दो लोग जो बिल्कुल नए होते हैं
उनसे सवाल जवाब करके इस पूरी कलीसिया की मैच्योरिटी को आंकने की कोशिश कभी मत करें। हालेलुया। कलीसिया मैच्योर होती है अपने कामों से, कि उसका सेवक वहां पे फिजिकली मौजूद नहीं है तो भी वो पूरे के पूरे 102% चर्च में है। मैं लोगों को बता दूं, खामरा चर्च ऐसी चर्च है, जब मैं अनाउंस करता हूं सीड की तो लोग मुझे बताते, जब हम सीड बोलते तो लोग हमारी चर्च में आते नहीं। मैं कहा खामरा चर्च ऐसी चर्च है जिस दिन मैं सीड अनाउंस करता हूं, अब उस तरह से अनाउंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब सीड अनाउंस होता है तो लोग चर्च में रेगुलर संडे से ज्यादा होते हैं। ये मैच्योरिटी साबित करती है चर्च मैच्योर है स्पिरिट में, आत्मा में। लोगों को लगता है कि भीड़ बहुत है तो शायद ये लोग भीड़ का हिस्सा हैं, इनमें वचन की नॉलेज नहीं है, परमेश्वर को जानते नहीं है। आपने उन एक दो लोगों को सुना होगा और देखा होगा जो अभी इमैच्योर है, जो नए आए हैं, लेकिन आप इस कलीसिया की हिस्ट्री नहीं जानते हैं। ये पानी में बैठकर वचन सुनने वाली है, ऐसे पूरा गोडे गोडे पानी में। फोटोज हैं हमारे, अभी कुछ ही दिनों की ये बात है। ये छतें तो अब पड़ी हैं, 1-2 साल में हुए हैं, अभी तो 1-2-3 साल हो गए होंगे। ये बारिशों में भी चली है, 50 डिग्री टेम्परेचर में भी चली है, 0 डिग्री में भी चली है। ये रुकी नहीं, ये थकी नहीं, ना थकेगी ना रुकेगी इन जीसस नेम। हालेलुया। आप लोगों के लिए एक विश्वास का जरिया बने हो। ये कलीसियाओं को बनाने के लिए, चर्च बनाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, फॉरेन फंडिंग की जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं फॉरेन फंडिंग, फॉरेन फंडिंग। इतने 1000 करोड़ का चर्च बन रहा है, तुम्हारे रिश्तेदारों ने सब चेक किया जब वो आए थे। एक एक, मैं बोलता हूं लोगों को, तुम बिल मत मांगो चर्च का, सुनो, तुम बिल मत मांगो चर्च का, तुम चर्च के अंदर जाके हाथ लगाओ, पिलर के किस हिस्से का बिल चाहिए, पक्का मैं तुम्हें दूंगा। तुम ये मत कहो कि ये मेरे को ये पूरी छत का बिल दे दो। छत छोड़ो, तुम छत के किसी डिब्बे पे हाथ लगाओ, मैं उसका बिल निकाल के तुम्हें दे दूंगा। तुम फॉरेन फंडिंग की बात करते हो, यहां के लोगों के एड्रेस दे दूंगा जिन्होंने बोया, यही पंजाबी लोग, तुम्हारे मोहल्ले के लोग दे दूंगा मैं। हालेलुया। आप लोगों ने इस चर्च को बनाया है। आमीन। एक एक ईंट, एक एक, जब टीम ये चर्च बना रही थी तो उसने कहा आप जीएसटी क्यों भर रहे हैं इतना, बिल लेने की जरूरत नहीं। मैंने कहा नहीं, आप नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं। एक एक चीज का बिल, एक एक ईंट का बिल, एक एक पत्थर का बिल, फाउंडेशन के बिल से लेके जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा, एक एक चीज का बिल लेकर वो सबमिट किया हुआ है डिपार्टमेंट को हमने। हालेलुया। आप लोग बारिशों में भी खड़े रहे हो, 50 डिग्री टेम्परेचर में भी खड़े रहे हो, 0 डिग्री पे भी खड़े रहे हो। आप एक उदाहरण बन गए हो वर्ल्ड के लिए। पौलुस की कुछ कलीसियाएं उदाहरण बन गई थी बोने में, कुछ कलीसियाएं विश्वास में, कुछ कलीसियाएं उसको सपोर्ट करने में। आप एक वर्ल्ड की वो कलीसिया बन गए हो जो उदाहरण है। ये कलीसियाओं को चलाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, फैंसी चर्चेस नहीं चाहिए, बस परमेश्वर के वचन के लिए प्यासा एक सेवक हो और उसके साथ वो लोग जो उसके वचन को सुनना चाहते हैं और परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं। बाकी चीजें अपने आप आ जाएंगी। उसने कहा जो तू कर रहा है करता रह, तेरा इंतजाम मैं करूंगा। आमीन। अगर फॉरेन फंडिंग होती तो चर्च कब का बना के मैं बैठा हुआ होता, लेकिन जल्दी ये चर्च पूरा हो जाएगा आपकी आंखों के और मेरी आंखों के सामने। आमीन, आमीन। प्रार्थना में रहिएगा। आने वाले दिनों, हफ्तों में एक लाइन लगी हुई है मेरे पीछे, खुशखबरियों की। वो जैसे होता है ना कि लाइन लग जाती है और बाद में एक्स्ट्रा भीड़ हो जाती है और फिर आगे धक्का पड़ता है।
अब जो पहले खुशखबरी खड़ी है ना, उसको धक्का पड़ रहा है। वो मुझे कह रही है बस अब शुरू कर दो, बस अब शुरू होने वाली है, वो ओवरफ्लो हो गई है, तो जल्दी से वो शुरू हो जाएंगे। हमें प्रेयर में रहना होगा और इस बात की सीरियसनेस को समझना होगा कि हमें प्रार्थना करनी है और इस बात में पीछे नहीं रहना। ये सुन के ये नहीं सोचना कि हाँ हाँ मैं नहीं आ सकता, उस दिन मेरा काम है। नो, आपको ये कॉल है परमेश्वर की। अब वो समय नहीं है कि आप चॉइस कर लें, अब वो समय है हमें मिलकर वो काम करने होंगे जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए ठहराया है। हालेलुया, ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। अपनी हाथों को उठाएंगे। थैंक यू जीसस। खुदावंद की सुरक्षा को, उसकी बरकत को, उसकी आत्मिक उन्नति को मांगेंगे इस चर्च के लिए, अपने लिए, अपने लोगों के लिए, भारत के लिए। अपने हाथों को उठाएं। मेरा यीशु मेरे नाले, मेरा हर गम सहेगा। मेरा यीशु मेरे नाले, मेरा हर गम सहेगा। मेरा यीशु ते ईमान है, मेरा यीशु ते ईमान है, हल मुश्किल करेगा। मेरा यीशु मेरे नाले, मेरा हर गम सहेगा। मेरा यीशु मेरे नाले, मेरा हर गम सहेगा। आसमाना को मन बरसाए, पहाड़ियाँ पे चलेगा। आसमाना को मन बरसाए, पहाड़ियाँ पे चलेगा। हर था मेरे नालियों मेरा, रब नियो घड़ी पलना। हर था मेरे नालियों मेरा, रब नियो घड़ी पलना। सदा जितांगा मैदान में, मुझे हर बारी हरेगा। सदा जितांगा मैदान में, मुझे हर बारी हरेगा। मेरा यीशु ते ईमान है, मेरा यीशु ते ईमान है, हल मुश्किल करेगा। मेरा यीशु मेरे नाले, मेरा हर गम सहेगा। मेरा यीशु मेरे नाले, मेरा हर गम सहेगा। मेरा यीशु ते ईमान है, मेरा यीशु ते ईमान है, हल मुश्किल करेगा। मेरा यीशु मेरे नाले,